Meanwhile, a high alert has been issued in the entire state of Uttarakhand following violence in the Haldwani area of Nainital district. Now, CM Pushkar Chami has in fact gone ahead and chaired a high-level meeting with officials to review the current situation in Haldwani. Now, he has ordered for strict action against the rioters and miscreants involved in the violence that took place in that region. Haldwani experienced heightened communal tension following the demolition of a madrasa and an underground mosque-like structure, both of which were illegally constructed on government land in Bhanbalpura area. Now, the district magistrate has informed that the police were trying to identify the perpetrators by scanning the CCTV footage in the area. As per the initial investigation, petrol bombs were hurled on the police station by the perpetrators, injuring more than 100 police personnel. 2 people have been reportedly killed in the violence. हमारे द्वारा डिमोलिशन ड्राइव जो है कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि किसी भी प्रकार का स्टे संबंधित परिसंपत्ति पर नहीं था, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। सामान्य रूप से एक विधिक प्रक्रिया अतिक्रमण हटाए जाने की अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, तो इस क्षेत्र में भी करी गई। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रोवोक नहीं किया गया, किसी को जो है उकसाने की कोशिश नहीं करी गई, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिससे कि जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से या प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हो। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ, प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। They were busy in demolishing the structure. The violence ensued when authorities comprising a joint team from the Nainital District Administration and local civic bodies initiated the demolition on Nazul land. Now, the situation rapidly deteriorated as enraged residents hurled stones at law enforcement officials, erected barricades and set vehicles ablaze. The state government issued orders authorizing law enforcement to use lethal force against unruly elements, and even shoot at sight orders were given. सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी, बहुत सारे इस तरीके के रूमर फैल रहे थे, जिससे कम्युनिटी में जो है कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब होने का चांस था। इस वजह से प्रिकॉशनरी तौर पर कुछ इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई है। जैसे स्थिति शांतिपूर्ण होती है, इंटरनेट सर्विसेज वापस जो है सुचारू। अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या बरत रहे हैं? अभी के हालात क्या है, एहतियात क्या बरत रहे हैं? देखिए, इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बात तो सारा ऑपरेशन जो है फ्रंट में एज एसएसपी मैंने लीड किया है। जहां कहीं भी ऑपरेशन हुआ है मैं खुद मौके पे था
और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतने भारी मौत के बीच, इतने भारी पथराव, इतनी गोलीबारी के बीच भी हमारा कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी पुलिस का कर्मचारी उस तरीके से इंजर्ड, घायल या मृत नहीं हुआ है। हमने सबको सेफली बचाया, सबको सेफली रेस्क्यू किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अतिक्रमण स्थल था जहां पर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था, वहां पे किसी तरीके का इस तरह घटना नहीं हुई। इन लोगों ने अतिक्रमण स्थल पर जो चिंता उसको बचाने के लिए स्टेट को चैलेंज करने के लिए थाने का घेराव किया। थाने में जो कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की और उन कर्मचारियों को बचाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसके क्रम में वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसे हम जांच कर रहे हैं कि लोग की डेथ किस वेपन से, किस गोली चलाने से हुई। क्यों पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया लोगों ने? सर ऐसी क्या वजह है? क्या मंशा थी? देखिए, गुस्सा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है, कुछ लोगों की आदत होती है, वो किसी का कानून और किसी का अधिकार मतलब आदेश मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोग ना संविधान की कदर करते हैं, ना न्यायालय के आदेश की कदर करते हैं। और ऐसे लोगों को डील करना, ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन सारी व्यवस्थाएं करता है। तो इन लोगों को इस चीज को दिखाने के लिए कि जिला प्रशासन है, राज्य में नियम कानून लागू होते हैं और संविधान के हिसाब से स्टेट चलता है। उसी के क्रम में सब कुछ किया गया था और आगे भी इनको समझ किया जाएगा कि जो भी संविधान को स्टेट को चैलेंज करेगा उसके खिलाफ जितनी भी कानूनी एजेंसियां हैं वो सख्ती से कार्रवाई करेंगी। We are now joined in by our reporter from Haldwani, Abhijeet Thakur, who in fact joins us. Abhijeet, अब सिक्योरिटी का सिचुएशन कैसा है और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कैसा है हल्द्वानी में? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी कंट्रोल्ड है क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी नंबर्स में है। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वही स्पॉट है जहाँ पर पुलिस स्टेशन है और जिस पर पेट्रोल बम से अटैक किया गया और यहाँ पर गाड़ियों में आग लगा दी गई। आप देख सकते हैं कि तमाम बाइक्स जो हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं और इस जगह पर ही अभी मौजूद है। जेसीबी की मदद से यहाँ पर बड़े पुलिस वैन और तमाम वाहनों को हटाया भी गया जो बिल्कुल जल चुके थे। और आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि आपको सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर लगातार दिखेगी। जो निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी स्पॉट पे आ रहे हैं क्योंकि अभी डीजीपी भी इस जगह का दौरा करने वाला है। ये वो पुलिस स्टेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विजुअल्स आपको ये दिख रहे हैं, ये तमाम वाहनों में पेट्रोल पंप से यहाँ पर आग लगा दी गई थी। उसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी डिप्लॉय किए गए और उसके बाद जो उत्तराखंड पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो भी तमाम जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स और पुलिस स्टेशन है वहाँ से भी सेंट्रलाइज करके इस जगह पर लाया गया। और इस वक्त कर्फ्यू के हालात यहाँ पर है, कर्फ्यू इन्फोर्स कर दिया गया जिसकी वजह से स्थिति अभी तक नियंत्रण में है। लगातार पुलिस की तरफ से लोगों को अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकले और साफ तौर पर आदेश है कि यदि किसी भी तरह की गतिविधि में लोग पाए जाते हैं, हिंसा भड़काने की कोई कोशिश करता है तो देखते ही गोली मारने के भी आदेश है, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप सामने तस्वीरें देखिए, सड़कों पर आपको या तो सिक्योरिटी फोर्सेस दिखाई देंगी या फिर जो कर्मचारी अधिकारी हैं निगम के वो दिखाई देंगे जो कि यहाँ पर सैनिटाइज करने के लिए आए हैं जगह को, क्योंकि तमाम जगहों पर आगजनी और पत्थरबाजी की वजह से यहाँ पर एक पूरा डेब्रिस जो जमा हुआ था उसको हटाने का काम कर रहे थे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो स्थिति नियंत्रण में ज़रूर है, लेकिन तनाव जो है वो लगातार यहाँ पर बरकरार है क्योंकि डेमोलिशन के बाद से लगातार यहाँ पर हिंसा हुई कल शाम को और 2 घंटे तक कंटिन्यूअस पत्थरबाजी जो है वो चलती रही, जिसके कारण बहुत सारे लोग घायल भी हुए। पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और पुलिस ने जब फोर्स का इस्तेमाल किया उसके बाद जो है वो स्थिति को किसी तरह से नियंत्रित किया गया। लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कंट्रोल्ड दिख रही है क्योंकि यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे इलाके को, जिसका असर अभी आपको देखने को मिल रहा है। जी अभिजीत, डीएम ने बोला था दैट दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कल्प्रिट्स फ्रॉम द सीसीटीवी कैमरा, कुछ कार्रवाई हुआ उसमें? यस, 2 या 3 लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा इसके बारे में ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है थ्रू सोर्सेज उनका कहना है कि 2 से 3 लोग इसमें गिरफ्तार किए और कुल 15 लोग जो हिंसा भड़काने में शामिल थे उनको चिन्हित किया गया है, उनको मार्क कर लिया गया है और उनकी तलाश भी जो है वो लगातार जारी है। उसके अलावा जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है इस पूरे रूट में 1 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है। मैं आपको बता दूं जो डेमोलिशन साइट है और वहाँ से पुलिस स्टेशन जो मॉब पहुंची वो डेमोलिशन साइट के आसपास का जो इलाका है वहां से चलती हुई आई और इस जगह पर थाने को पूरी तरह से कब्जा में ले लिया। तो हर तरह से फुटेज भी
चिन्हित को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं कि अभी तक जो है वो उनकी गिरफ्तारी करके उनसे पूछताछ चल रही है और इसमें प्रोग्रेस लगातार जारी है। तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी स्पॉट पे पहुंच रहे हैं, लगातार चीज़ों को नज़र में बनाए हुए हैं और शाम तक और भी गिरफ्तारी संभव है। जिस तरह की जानकारी जो है वो हमें पुलिस के सोर्सेज दे रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हिंसा भड़काने में शामिल थे उनको पुलिस कह रही है कि जल्दी ही उनको चिन्हित कर लिया जाएगा और उसी हिसाब से जो अरेस्ट और एक्शन का भी जो सिचुएशन है वो जारी रहेगा। उसके अलावा अगर पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करें, जो भी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, ये भी कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि जो लोग इसमें कल्प्रिट दोषी होंगे उन्हीं से इसकी भरपाई भी कराई जाएगी। तो आने वाले समय में आपको और बड़े एक्शंस देखने को मिलेंगे क्योंकि ये जो हिंसा भड़की है उसमें बड़े पैमाने पर वाहनों में और तमाम जो चीज़ों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया, जो लोगों की प्रॉपर्टी है, दुकानों के दरवाजे शीशे तोड़े गए हैं और घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो ऐसे तमाम चीज़ों को आप प्रशासन जो है उसका असेसमेंट अभी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो भी लोग इसके पीछे दोषी हैं न सिर्फ उनको गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई की जाएगी पर जितने भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उन्हीं के द्वारा कराई जाएगी। ओवर टू यू। Well, thank you, Abhijit, for in fact giving us all those details from the ground. That's my colleague Abhijit giving you the details from the ground, saying that security has been beefed up. There has been no reports of violence, but however, sources are saying that 2 to 3 people have been detained and probably more arrests are possible once they go through the CCTV camera. He says that when it comes to the violence, the mob had come from the demolition site towards the police station and hurled petrol bombs at it. So they are trying to identify the people who are part of that mob from the CCTV footage that is there in this particular route as well. Let us now, in fact, listen to some of the reactions to the violence that had happened from the political front. Let's listen in. किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। ऐसा है कि वहाँ जो कार्रवाई हुई वो बिल्कुल सही थी और अवैध निर्माण तोड़ना ये बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों ने जो वहाँ आगजनी की है ये चिंता का विषय है और उत्तराखंड सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोग जो इसमें मुख्य भूमिका निभाए हैं आगजनी में, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर देना चाहिए। ऐसा था, उनको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है एकाएक ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन वहाँ मैं समझता हूँ उत्तराखंड पुलिस जो है, वहाँ की सरकार इसको निपटने में सक्षम है और जल्दी वहाँ शांति आ जाएगी। चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहाँ उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ की सरकार करेगी। ये संविधान इस देश का सभी को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है और इस धर्म में, इस देश में हमेशा से संयम रखा है इस बात को लेकर के। तो मैं मांग करूंगी प्रदेश सरकार से उत्तराखंड की कि इस मामले की जांच होनी चाहिए।